गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग हिंदी वसंत एक के पाठ 2 बचपन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले आपने कभी अपने दादी और नानी की कुछ ऐसी बातें कहते हुए उनकी बचपन के बारे में सुना होगा कि जब वो छोटी थी तो हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था, हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था, ज़रूर सुना होगा। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो वह जनरेशन जी चुका है या जिस जनरेशन से आया है वह इस समय के लोगों को उस समय के बारे में बताए। तो कृष्णा सोबती की उम्र इतनी हो चुकी है कि वो हमारी दादी या नानी हो सकती हैं। तो वे अपने बचपन के बारे में इसमें उल्लेख किया है और वो बताती हैं कि वो उनको घर में सब लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो पहले पेज पे उन्होंने अपने कपड़ों का, अपने पोशाकों का उल्लेख किया है कि उन्हें क्या पहनना पसंद था। तो बताती हैं कि वो बचपन में फ्राक, निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनते थे जो रंग बिरंगे हुआ करते थे, क्योंकि उनके बचपन में रंग बिरंगे रंग बहुत ही पसंद होते थे, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि रंग के ही ये कपड़े पहनती थी। लेकिन अब वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि उन्हें अब हल्के रंग और सफ़ेद रंग ही भाते हैं। वो अब हल्के रंग और सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहनती हैं। उन्होंने कुछ अपने बचपन की फ्राक का उल्लेख किया है और बताया है कि उन्हें धारी वाला फ्राक, चुन्नट वाले और घेरेदार फ्राक बहुत पसंद थे, जिसके जो कॉलर होते थे वो गोल होते थे और जो बाजू होती थी वो भी गोल और कफ वाली होती थी। वो बता रही हैं कि जब उस समय उनके जो फ्रॉक होते थे तो ऊपर एक जेब होता था और उसमें वो रुमाल रखा करती थी और बालों में रंग बिरंगे रिबन को भी लगाया करती थी। उसके बाद उन्होंने दूसरे पेज पर अपने मोजे का उल्लेख किया है। वो बताती हैं कि बचपन में हम लोग मोजे खुद धोया करते थे, क्योंकि हमारे घर का नियम था कि उसको नौकर या नौकरानी नहीं धोएंगे, उसे हम लोग खुद धोएंगे, जिससे हमें क्या होती थी, काम करने की आदत बनी रहे। तो इसको हम लोग इतवार यानी अर्थात संडे के दिन हम लोग क्या करते थे, सुबह से ही इस काम में लग जाते थे। सबसे पहले हम लोग मोजे धुलते थे और उसके बाद अपने जूतों को ब्रश या कपड़ों से चमकाते रहते थे। कह रही हैं कि मुझे आज भी क्या बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है कि आज तो नए किस्म के जूते आ गए हैं जो बहुत ही आरामदेह हैं। लेकिन जब हम बताती हैं, जब उस समय हम लोग को नए जूते मिलते थे और जब हम लंबे सैर जाते थे, मतलब लंबी यात्रा करते थे या लंबा घूमते थे, तो उस समय हम लोग अपने पास मोजे रख लिया करते थे। मोजों में क्या करते थे, रुई डाल दिया करते थे, क्योंकि जब लंबा सैर करते थे तो हमारे पैर में क्या हो जाते थे, छाले पड़ जाते थे। लेकिन आजकल के जूतों से ऐसा नहीं है, वो बहुत ही आरामदायक और बेहतर है। उसके बाद वो शनिवार के दिन का उल्लेख करती है। कहती थी कि जब भी शनिवार का दिन आता था तो हमें ऑलिव ऑयल अर्थात जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल अर्थात अरंडी का तेल हमें क्या करना पड़ता था, पीना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने कुछ अपने बचपन की दिलचस्प बातें बताई हैं जो अब क्या हैं, बदल चुकी हैं। वो कहती हैं कि उन दिनों सबके घरों में क्या होते थे, ग्रामोफोन हुआ करते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे जो इस समय हैं। कहती हैं कि जो हम बचपन में कुल्फ़ी खाया करते थे वो आइसक्रीम में बदल गई है, जो हम लोग बचपन में कचौड़ी और समोसा खाते थे वो पैटीज में बदल गई है। सहतूत, फालसे और खसखस के हम लोग शरबत पिया करते थे बचपन में, जो कोक और पेप्सी में बदल गई है। पहले कोक और पेप्सी नहीं मिलती थी, इसके स्थान पे हमें लेमन विमटो मिलती थी। उसके बाद वो बताती हैं कि शिमला और नई दिल्ली में ये लोग क्या हुए थे, बड़े हुए थे, तो वे वहाँ के वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली बातों को बताती हैं। कहती है कि हम भाई बहनों की ड्यूटी थी कि हम लोग शिमला मॉल से क्या करें, ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से दूर नहीं था, बस एक छोटी सी हम लोग क्या करते थे, चढ़ाई चढ़ते थे और तुरंत गिरजा मैदान में पहुंच जाते थे और वहां से उतरते ही हम लोग मॉल में हम हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदते थे और सबसे अधिक चॉकलेट मेरे पास होती थी, क्योंकि मैं वहाँ खड़े खड़ी नहीं खाती थी। मैं क्या करती थी, चॉकलेट को लाती थी और स्लाइड बोर्ड पे रख दिया करती थी। उसके बाद रात में खाने के बाद मैं क्या करती, बिस्तर पर लेट कर उसको मज़े ले लेकर खाती थी। उसके बाद उन्होंने कुछ फलों की भी चर्चा की है। कहा है कि शिमला के मुझे काफल फल बहुत याद आते हैं, जो खट्टा मीठा होता था, रसभरी होता था, रंग बिरंगे हुआ करते थे, जिसको सोच के ही क्या होता है, उनके मुंह में पानी आ जाता था। चेस्टनट और एक गजब की चीज़
उन्होंने एक चेस्टनट फल की भी चर्चा की है, जो आग पर भुने जाते थे और जिसके छिलके उतारकर मुँह में खाया जाता था। उसके बाद उन्होंने चने जोर गरम और अनारदान चूड़ का भी वर्णन किया है। कहा है कि उस समय चने जोर गरम की जो पुड़िया जो तब थी वो अब नज़र नहीं आती थी, क्योंकि उस समय पुरानी कागजों को क्या करते थे, तिरछी लपटते हुए ऊपर इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। जैसे मतलब जब वो पुड़िया बनाई जाती थी तो नीचे का कोण क्या होता था, कोण पतला होता था और ऊपर उसको चौड़ा बना दिया जाता था। ये वक्त था जब फिल्म का गाना, उस समय एक फिल्म था, उसमें एक गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। जब बच्चे चना खरीदते थे और इस गाने को सुनते थे तो उन्हें याद हो गया था, तो वो हर स्कूल के बच्चे क्या करते थे, इस गाने को गाया करते थे। कुछ बच्चे पूड़िया तेज मसाला बोल पाते, कुछ बच्चे और स्पाइसी इसको बनाते थे, उनको और स्पाइसी खाना था तो इस पर और मसाला उस पर डलवाते थे, और पूरा गिरजा मैदान घूम घूम कर इस पुड़िया को चलते, एक एक चना और पापड़ी खाते और अपने कदम को, अपने पैर को उठाते जाते और पूरा गिरजा मैदान में घूमते रहते। उन्होंने शिमला रिज की भी बातें बताई हैं कि शिमला में एक रिज है, उसकी चर्चा करते हुए बताया है, क्योंकि शिमला पहाड़ी एरिया है, घूमने का स्थान है, जिसे हम हिल स्टेशन भी कहते हैं। तो वहाँ ने उन्होंने घोड़ों की सवारी की बात बताई है कि हम लोग को कभी ना कभी वहाँ क्या होता था, मौका मिल जाता था। उन्होंने बताया कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके दे समझते थे, मतलब उनको हम कम महत्वपूर्ण देते थे और उन पे क्या होते थे, हंसते रहते थे। उन्हें वो अपने ननिहाल के घोड़ों घोड़े की खूब बात करती थी, कहती थी कि खूब तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट और खूबसूरत देते थे। उसके बाद कहती हैं कि इनकी बातें मैं फिर कभी करूँगी। उसके बाद उन्होंने शिमला के शाम का वर्णन किया है कि शाम का समय कैसा होता है। तो शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उस गूंज फैल जाती थी। जब भी शाम को चर्च में, मतलब जो हम लोग पूजा करते हैं तो वहाँ भी पूजा होता था और शाम को वहाँ घंटियाँ बजती हैं तो वो चारों तरफ फैल जाती थी और उसके संगीत से जैसे लगता था कि प्रभु जो यीशु हैं वो हमसे कुछ कह रहे हैं। तो उसके बाद आता है वहाँ पे जब भी हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो सूर्यास्त का समय सबसे अच्छा लगता है। उस समय की सीनरी देखने लायक होती है, चारों तरफ गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों पे के मुखड़े क्या होते हैं, गहराने लगते हैं। वो देखते ही क्या होती थी, हमारे मन में हमें बहुत ही अच्छा लगता था। बत्तियाँ क्या होती थी, टिमटिमाने लगती थी। रिज था, वहाँ की रौनक क्या होती थी उस समय, शाम के समय बढ़ जाती थी। मॉल की दुकानें की चमक उस समय बहुत ही सुंदर लगने लगती थी और इस कैंडल पॉइंट पर तो उस समय पूरा चारों तरफ से भीड़ से वो भर जाता था, भीड़ से वो गूंज उठता था। इस कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी नहीं थी। बताती हैं कि उसी स्कैंडल पॉइंट पर एक दुकान हुआ करता था जो क्या नाम है, सिल्का कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उसके बाद कहती हैं कि जो उस समय क्या थी कि तेज रफ्तार वाली गाड़ी नहीं होती थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ जाते। मतलब जब भी कभी कभी जब हवाई जहाज़ आती थी तो हम लोग क्या होते थे, उसको देखने के लिए बाहर निकल आते थे। कोई छत पे चला जाता था तो कोई अपने बालकनी में आ जाता था और कहता था कि जैसे लगता है कि एक भारी भरकम पक्षी अपने पंख को फैला के उड़ जाता था। अभी देखते ही रहते थे तब तक वो गायब हो जाता था। उसकी स्पीड क्या होती थी, क्योंकि हवाई जहाज़ की स्पीड बहुत तेज होती है। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ मुझे एक और दुकान याद है, वो थी चश्मे की दुकान, जहाँ मैंने पहली बार अपने चेहरे पर चश्मा लगाया था, जिसकी डॉक्टर क्या था, एक अंग्रेज़ थी। शुरू में चश्मा लगाना बहुत अटपटा लगा, क्योंकि मेरे चेहरे की तरफ छोटे बड़े सब देखने लगे और कहने लगे, इतनी कम उम्र में तुमने चश्मा लगा लिया और तुम दूध पिया करो। तब मैं डॉक्टर साहिबा की बातों को दोहरा दिया करती थी, कहती थी कि कुछ दिन पहनूंगी उसके बाद उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन वैसा हुआ नहीं और इसकी भी जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैं दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम किया करती थी, जिसे मुझे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और देखो देखो कैसी लग रही है।
उस पे उन्होंने एक शेर मतलब बना के बोला और मुझे चढ़ाया। आँख पे चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बने लंगूर के। मानो मैंने आँख पे चश्मा लगाया कि मुझे दूर की क्या करे दिखाई दे, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसकी सूरत कैसी लग रही है, लंगूर की। तो मैं इस पे बहुत ही गुस्सा आ गई, खींच गई और मुझे ये शेर बुरा लगने लगा। जब वो चाय पी के चले गए तो मैं अपने कमरे में गई और शीशे में देखने लगी। बार बार अपने चश्मे को उतारती और लगाती और उनकी शायरी को याद किया करती थी, सूरत बनी लंगूर के। कभी कहती थी नहीं लग रही हूँ, कभी कहती थी हाँ लग रही हूँ। ऐसे मैं कई बार करती रह गई। तब तक मैंने अपने छोटे भाई का टोपा देखा और अपने उसे सिर पर लगा लिया। वो भी कुछ अजीब था। क्या था वो? अच्छा भी लग रहा था, कभी मजाकिया मतलब हंसने लायक भी लग रहा था। तब की बात थी। अब तो चेहरे से ये क्या हो गया है, करिए तब की बात थी बचपन की, लेकिन अब चेहरे पर ही मैं इतनी बड़ी होगी, चेहरे पर मुझे ये चश्मा क्या हो गया, घुल मिल गया है। अब कभी जब चश्मा उतारती हूँ तो लगता है जैसे कि मुझे कुछ खाली खाली से मेरे चेहरे पे लग रहा है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। उसके बाद हंसने लगती हैं। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती। करीब इन दिनों मैं शिमला में हूँ और मुझे सिर पर टोपी लगाना ज़्यादा पसंद है। मैं कई रंगों की जमा करने मतलब मेरे पास कई रंग बिरंगे अब टोपियाँ हैं। कहाँ पहले मैं दुपट्टे ओढ़ा करती थी और अब मैं सिर्फ हिमाचल टोपियाँ लगाना ही पसंद करती हूँ।